चालू हो गए ना। आप सबको गुड इवनिंग। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं डी सारथी। आज मैं 11th का अकाउंटेंसी बैंक समाधान विवरण पत्र पढ़ाने जा रहा हूं। कल मैं आप लोगों को बताया था रोकड़ बही के डेबिट शेष के आधार पर बैंक समाधान विवरण पत्र कैसे बनाए जाते हैं। वो कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन में बना के बताया था। आज बता रहा हूं मैं रोकड़ बही के अनुसार रोकड़ बही के क्रेडिट शेष के आधार पर बैंक समाधान विवरण पत्र बनाना। ठीक है, रोकड़ बही के क्रेडिट शेष के आधार पर बैंक समाधान विवरण पत्र बनाना। तो इसमें यह होता है, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। जो रोकड़ बही के डेबिट शेष के आधार पर हम बैंक समाधान विवरण पत्र बना रहे थे, तो उनमें जिन 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 मदों को हम जोड़ते थे उनको क्रेडिट शेष के आधार पर हम बनाते हैं तो उन्हें घटाते हैं, और जिन्हें रोकड़ बही के डेबिट शेष के आधार पर घटाते थे उन्हें हम जोड़ेंगे। ठीक है, उसके लिए अलग से कोई रूल नहीं है, उसी को आपको याद रखना है, उल्टा पुल्टा उसी को करना है। अभी क्रेडिट शेष के आधार पर अभी 3 सवाल बना रहे हैं। इसमें जिनको वहां कल हम जोड़े थे उनको घटाएंगे और जिनको घटाए थे उनको जोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नवोद पुस्तक का 6वां देखिए। निम्नलिखित सूचनाओं से 31 दिसंबर 2000 को बैंक समाधान विवरण पत्र बनाइए। पहला, रोकड़ पुस्तक का क्रेडिट शेष 15,000, बैंक में 3500 रुपए के चेक जमा किए गए, उनमें 500 रुपए का एक चेक बैंक द्वारा लौटा दिया गया जिसकी सूचना नहीं थी। तीसरा, 1500 के चेक जारी किए गए थे जिनमें 600 रुपए का एक चेक जनवरी 2001 में भुनाया गया। चौथा, एक ग्राहक द्वारा 300 रुपए सीधे बैंक में जमा कराए गए जिसकी प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं हुई। पांचवा, पासबुक में 50 रुपए ब्याज के बैंक द्वारा डेबिट किए गए। दूसरा, 250 रुपए प्रतिभूति का ब्याज बैंक द्वारा वसूला गया जिसे रोकड़ बही में नहीं लिखा गया है। ये आपका सवाल है। हम सवाल शुरू करते हैं। रोकड़ बही के अनुसार क्रेडिट शेष 15,000 रुपए दिया है आपके बुक में। अब हम इसमें जोड़ेंगे, किनको किनको जोड़ेंगे? तो जोड़ेंगे हम बैंक में जमा किया गया चेक जो संग्रह नहीं हुआ। 3500 का चेक जमा कराया था परंतु 500 का चेक 31 दिसंबर 2000 तक जमा नहीं हुआ, मतलब पैसे उसके नहीं मिले बैंक को, तो वही 500 रुपये को यहां लिखेंगे, जोड़ेंगे। बैंक में जमा किया गया चेक जो संग्रहित नहीं हुआ वो 500 है। ठीक है, अगला है पासबुक में 50 रुपए ब्याज के बैंक द्वारा डेबिट किए गए। बैंक ने काम किया या बैंक अधिविकर से दिया होगा तो उस पर ब्याज बैंक ने काट दिया, वहीं बैंक में ही व्यापारी के खाते को डेबिट कर दिए, इसलिए ब्याज जो बैंक द्वारा डेबिट किए गए 50 रुपये। ये दोनों पाइड जोड़ेंगे 15,000 में। 550 रुपये होता है, जोड़ दिए 15,550। इस 15,550 में हम घटाएंगे, हम जारी किया गया चेक बैंक में भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए, वो है 1500 रुपये के चेक जारी किए गए, उनमें 600 का एक चेक 2001 तक को भुनाया गया, मतलब 31 दिसंबर तक नहीं भुनाया गया। वो कौन है? 600, ये 600। फिर ग्राहक द्वारा सीधे बैंक में जमा किया गया जिसकी प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं है, तो ये ग्राहक द्वारा सीधे बैंक में जमा करने पर 300 रुपया ये, और 250 रुपये बैंक ने प्रतिभूति के ब्याज वसूल करके बैंक में व्यापारी के खाते को क्रेडिट कर दिया। ये बैंक द्वारा वसूला गया ब्याज 250। ये तीनों रकम को जोड़ करके हम 15,550 में माइनस कर देंगे, तो 1150 होता है, तीनों माइनस कर दिए तो 14,400 बचा। ये आंसर आया आपका 14,400। इसका नाम है पासबुक के अनुसार डेबिट शेष। ठीक है, आ रहा होगा समझ। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बैंक समाधान विवरण पत्र 31 मार्च 2001 को। निम्न व्यवहारों को बैंक समाधान विवरण में लिखना है। पहला, 1000 रुपए के चेक बैंक में भेजे गए परंतु संग्रहित नहीं हुए, वो जुड़ेगा। जोड़िए, ये रोकड़ बही के अनुसार क्रेडिट शेष 8,500 रुपया है। पहला पॉइंट है 1000 रुपए के चेक बैंक भेजे लेकिन संग्रह नहीं हुए, वो जुड़ेगा। चेक बैंक में जमा किए परंतु
परंतु संग्रह नहीं हुए, परंतु संग्रह नहीं हुए 1000 का। और ब्याज पासबुक में डेबिट किए गए 75 रुपए का। ब्याज जो है पासबुक में, तीसरा पॉइंट, ब्याज केवल पासबुक में डेबिट है तो ये भी जुड़ेगा। फिर 500 रुपये बीमा प्रीमियम का भुगतान बैंक द्वारा किया गया, रोकड़ बहन में नहीं लिखे गए, तो बीमा प्रीमियम का भुगतान 500 रुपये। उसके बाद है लास्ट पॉइंट छठवां, 1200 रुपये का एक चेक जमा कराया था बैंक में भुनाने के लिए, वो चेक अनादरित हो गया, डिसऑनर हुआ, तो वो भी जुड़ जाएगा, वो भी चेक अनादरित हो गया 1200 का। इतने को जोड़ करके 8500 में जोड़ेंगे, होता है 2775। 2775 जोड़े तो 11275 हुआ। 11275 में माइनस कर देंगे हम लोग, घटा देंगे। पहला, जारी किए गए चेक जो भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुए, 2000 रुपए का चेक जारी किया था, 1500 के चेक भुगतान हेतु उपस्थित हुआ, तो कितना नहीं हुआ, 500। इसके बाद ग्राहकों ने सीधे बैंक में जमा कराया 300 रुपये, ग्राहक द्वारा सीधे बैंक में जमा कराया 300। दोनों मिला के होते हैं 800, 800 माइनस कर दिया 11275 में, तो बचता है 10475। यही आपका आंसर है। और ये इसका नाम है पासबुक के अनुसार डेबिट शेष 10475। ठीक है, समझ आ रहा है भाई। अगला 9वां प्रश्न बनाया हूं मैं आपके यहां का, 9वां प्रश्न 9 नंबर। देखिए इसमें रोकड़ बही के अनुसार 31 मार्च 2014 को अधिविकर्ष था 10,000। तो रोकड़ बही का अधिविकर्ष मतलब रोकड़ बही का क्रेडिट शेष, रोकड़ बही का अधिविकर्षक मतलब होता है रोकड़ बही का क्रेडिट शेष 10,000 रुपये ये है। जोड़िए, उसमें जोड़ेंगे, बैंक ने शुल्क लगाया है 100 रुपये का, ये आपका दूसरा पॉइंट में, उपरोक्त समय अवधि के लिए बैंक ने शुल्क लगाया, ये जुड़ जाएगा 100 रुपये। इसके बाद बैंक ने अधिविकर्ष पर 6 महीने के अधिविकर्ष पर ब्याज लगाया 380 रुपये, आपका मिलेगा ये तीसरा पॉइंट में। ठीक है, फिर बैंक में जमा 1100 रुपये के चेक जो 31 दिसंबर 14 से पूर्व संग्रहित नहीं हुए, बैंक में जमा कराया गया चेक जो संग्रह नहीं हुए वो 1100 का है। ये तीनों बिंदु यहां जुड़ जाएंगे, होता है 1580 रुपये का। इसमें जोड़ दिए तो 11580 रुपया हुआ टोटल। उसमें घटाएंगे जारी किया गया चेक जो बैंक द्वारा भुगतान नहीं हुआ, जो बैंक द्वारा भुगतान नहीं हुआ, ये आपका चौथा पॉइंट। चेक निर्गमित किया गया परंतु 2150 रुपए की राशि 31 दिसंबर 14 से पूर्व भुगतान नहीं हुआ, ये घटेगा 2150। फिर पांचवा पॉइंट, निवेश पर ब्याज 600 रुपये बैंक द्वारा वसूल किया गया, ये घटेगा। ये दोनों मिला के होता है 2750। 11580 में 2750 हम माइनस करते हैं तो बचता कितना है, 8830। ये निकला पासबुक के अनुसार डेबिट शेष। ठीक है, मैं समझता हूं समझ आ गया होगा, ये आना चाहिए। नहीं आएगा तो आप कमेंट में लिखें। यदि मेरा पढ़ाना आपको पसंद आता हो, अच्छा लगता हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। तो आज के लिए इतना, कल फिर दूसरा सवाल इसमें हम पढ़ते हैं, पासबुक के अनुसार कैसे बनता है बैंक समाधान विवरण पत्र। ठीक है, ठीक।